स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल पर। बीईएल के कल नतीजे आए थे, क्या शानदार मूव मिला था काउंटर पर, और अब क्या इसके भविष्य के ट्रिगर से क्या इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, या नीचे आए तो खरीदारी करनी चाहिए। बीईएल के पहले नतीजे देख लेते हैं, उसके बाद आगे के ट्रिगर्स की बात करते हैं। तो बीईएल के कल नतीजों में देखें तो 24% का जंप रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिला, और पैट में भी करीब यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21% का उछाल देखने के लिए मिला। तो बीईएल के नतीजे तो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। आई वुड रिक्वेस्ट माई पीसीआर टीम फटाफट से एरोग्राफिक्स दिखा दीजिए बीईएल के। साथ ही इसके भविष्य के कुछ ट्रिगर्स देख लेते हैं। भविष्य के ट्रिगर्स में देखें तो Q3 नतीजे उम्मीद से बेहतर देखने के लिए मिले हैं, और जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं वो हैं कि FY26 के लिए 15% की ग्रोथ की गाइडेंस बरकरार है कंपनी की। कंपनी कह रही है कि अगले 3 से 4 साल में कम से कम 15% सालाना ग्रोथ कंपनी को मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के साथ कि इस साल तो 15% की गाइडेंस दे ही रही है कंपनी, और उसको अचीव करती हुई भी दिख रही है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस यही बोल रहे हैं। लेकिन कह रही है कंपनी की अगले 3 से 4 साल हम 15% की सालाना ग्रोथ दिखाते रहेंगे। ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत है। मैनेजमेंट ने जो कल कॉन कॉल में बोला, उन्होंने कहा कि जनवरी मार्च में कई बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे, यानी कि इस क्वार्टर में इनको कई बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर तो उनको 2400 करोड़ रुपए का ऑर्डर एचएएल से मिलेगा। देखिए रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यूज़ में 24% का जंप और पैट में करीब 21% का जंप देखने के लिए मिला है। तो रिजल्ट्स तो ठीक ठाक देखने के लिए मिले हैं, और कल मूव भी था। लेकिन जो भविष्य के ट्रिगर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि एचएएल से करीब 2400 करोड़ रुपए का एक इनको ऑर्डर जल्द से जल्द मिल जाएगा, और साथ ही मार्च तक इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिलने वाला है, वो है सरफेस एयर मिसाइल्स का। क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल, ये है QRSAM इसको बोलते हैं। ये बड़ा ऑर्डर है डिफेंस से। इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें 30% जो काम होगा वो भारत डायनामिक्स करेगा, और 70% काम बीईएल करेगा। कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है हो सकता है कि ये ऑर्डर हमें मार्च तक मिल जाए, और नहीं मिला मार्च तक तो मोस्ट लाइकली ये मतलब हमें नेक्स्ट क्वार्टर में तो मिल ही जाएगा। पर मैनेजमेंट कह रहा है 90% हम चांसेस हैं कि हमें मार्च तक ये ऑर्डर मिल जाएगा, और ये ऑर्डर इनके लिए गेम चेंजर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इनकी एक नई एंट्री या एक नया वर्टिकल इनके लिए एक तरह से ओपन हो जाएगा, कि ये जो दूसरी डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं। और दूसरी डिफेंस कंपनियों के साथ इन्होंने एचएएल के साथ भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि 2400 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। साथ ही ये एक और बड़ा ऑर्डर लेने के चक्कर में वो है एलएनटी के साथ। एलएनटी के साथ इन्होंने एक इंटेंट साइन कर लिया है, और हो सकता है कि इनका अगले महीने तक इनका एलएनटी के साथ जेवी बन जाए, और कंपनी कह रही है कि वहाँ से हम बड़े ऑर्डर लेंगे हल्के विमान बनाने के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होगा बीईएल के लिए। साथ ही अगर देखें तो भारत यूरोप की डील के लिए भी ये कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि यूरोप से भी हमें कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं बड़े वाले। तो ये काफ़ी कुछ इनके जो ऑर्डर हैं वो मिलने वाले की स्टेज में पहुंच रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी आश्वस्त है कि उनको काफ़ी सारे बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे। करीब 73,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है कंपनी की। 27,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनफ्लो कंपनी कह रही है कि इस साल में हमारे हो जाएंगे। तो 27,000 करोड़ रुपए साल के ऑर्डर ले रही है, 73,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। रिसर्च हाउसेस के टारगेट देख लेते हैं। जेफरीज ने 565 रुपए का टारगेट दिया है, बाय की रेटिंग दी है। मैक्यूरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 490 रुपए का टारगेट दिया है। और सिटी ने भी बाय की रेटिंग दी है और 525 रुपए का टारगेट दिया है। प्रदीप भाई, बीईएल आप कैसे देख रहे हो? एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा सर। ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को हाँ। बाय करा है। सेकंड, हमारा जो स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पे भी बीएल ऐड है, और पूरे साल भर हम रिकमेंड करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सर बाय करना चाहिए। और अभी भी स्टॉक मैं बोलूंगा सर यहाँ से मल्टी वगैरह होने के लिए रेडी हो रहा है। एंड पहला टारगेट रहेगा इसमें ऑलमोस्ट 495 के अराउंड। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 550 टेलीग्राम पे देख इजीली लीजिए। आपको नेक्स्ट मीडियम भी है, ये सब भी है। 3 से 4 क्वार्टर, मैक्सिमम 3 से 4 क्वार्टर में आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो 550 के टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट इतना मार्केट में उथाल पथाल हो गया, देखिए बीएल 385 को ब्रेक नहीं किया, 400 को अच्छे तरीके से होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जिस तरीके से अभी एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत आज एक हेल्दी करेक्शंस माना जा रहा है। ये हेल्दी करेक्शंस के बाद मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक भागेंगे। 550 के टारगेट के लिए हमें बाय करना चाहिए। 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रखना चाहिए। 6 से 9 जी महीने में मुझे लगता है कि टारगेट आपको मिलेंगे। ठीक है। अंशुल भाई, आपका व्यू बीईएल पर?
सर बीएल पे व्यू पॉजिटिव है। कल जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है 72 मिलियन का वॉल्यूम था, 430% वॉल्यूम राइज। बट प्रॉब्लम मेरी वही है, बजट के बाद इन स्टॉक्स में सेलिंग आने की संभावना बहुत हाई है, तो मैं बहुत लंबा व्यू नहीं लेना चाहूंगा। बजट के बाद अगर इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी रह गई तब तो फिर स्टॉक में 500 550 के लेवल आपको आराम से मिल जाएंगे। तो मैं बजट तक के लिए अपना व्यू होल्ड करूंगा। ना मैं पॉजिटिव व्यू दे रहा हूं ना मैं नेगेटिव व्यू दे रहा हूं। बायस जरूर पॉजिटिव है क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम पे है, तो बायस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिविटी कहीं से कुछ भी नहीं दिख रही है, बायस पॉजिटिव है। बट बजट निकल जाने दीजिए, उसके बाद फिर अगर नहीं सेल ऑफ आया इन काउंटर्स में तो जरूर बाई की मतलब कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो अंशुल भाई अभी फ़िलहाल बजट तक दूर हैं, लेकिन प्रदीप भाई यहाँ पर लगे हुए हैं और 550 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं। और बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है वो भी इसको बाई कैटेगरी में डाल रही हैं और लगभग 550 तक के ही ऑन एन एवरेज टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है प्रदीप भाई, अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से प्रदीप भाई आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। ये जितने भी स्टॉक्स को लेके डिस्कशन हुआ है सर, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा है, हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। और ऐसा ही कॉल कुछ हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। हैव ए गुड डे। थैंक यू। अंशुल भाई आपकी तरफ सर से। लाइफ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो उस पर कोई बाय सेल की सलाह नहीं है। बाकी जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सच है नहीं। बाकी हाँ, जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है। ठीक ठीक है अंशुल जी, प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।